सबको मेरी नमस्ते। मैं पोनेस आपका पोनेस में इसमें स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज इस बुक की एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है टू क्वांट ए यूनिक बुक ऑन अंगणित, जिसको अभिनय सर ने लिखा है। ठीक है, जिसके जो राइटर हैं वो कौन है दोस्तों? अभिनय सर हैं। ठीक है, इसके जो राइटर आपको दिख रहे हैं ये अभिनय सर हैं। ठीक है, इसके जो राइटर हैं वो अभिनय सर हैं। ठीक, अभिनय सर हैं जिनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। अगर आपको मार्केट में कहीं मिले तो आप जरूर परचेज कीजिएगा। तो इसी के सोल्यूशन को हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। ठीक है, 1K सब्सक्राइबर 1K फैमिली अपनी पूरी हो चुकी है, तो उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत थैंक यू। तो इसी बुक के सोल्यूशन से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आई होप आपकी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज़ें उसको हम जानेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सिंपल इंटरेस्ट में आपको कुछ बेसिक चीज़ जानी है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सॉरी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में इसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज। इसमें कुछ आपको बेसिक चीज़ें जाननी है जो आपको जाननी बहुत ज़रूरी है, तब क्वेश्चंस ज़्यादा जल्दी जल्दी बनते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से क्वेश्चंस। बेसिक चीज़ें क्या हैं, तो इसमें कुछ दो चार चीज़ें, दो चार कीवर्ड्स जो आपको पता होनी चाहिए। पहला कीवर्ड है आपका मूलधन। ठीक है, पहला कीवर्ड क्या है? आपको मूलधन पता होना चाहिए, मूलधन के बारे में। दूसरा कीवर्ड आपको मिश्रधन के बारे में पता होना चाहिए कि मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, तीसरा कीवर्ड होता है ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता होना चाहिए, ब्याज की दर पता होना चाहिए। ठीक है, ब्याज की दर। तीसरा आपको पता होना चाहिए टाइम, समय क्या होता है। ठीक है, ये चार। और चौथा चीज़ आपको होता है ब्याज। ठीक है, ब्याज जो हम क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज, तो यहाँ साधारण ब्याज की तुलना की जाएगी। ठीक है, इन सब बातों को आपको पता होना चाहिए। ये सब क्या है, तो मूलधन क्या होता है? ठीक है, मूलधन वो राशि होती है जो हम राशि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं। जो राशि क्या होती है, इन्वेस्ट की जाती है। ठीक है, इन्वेस्ट की गई राशि क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। हम जो पैसा किसी से उधार लेते हैं वो कैसा क्या कहलाता है? हमारा मूलधन कहलाता है। मिश्रधन जो हमें क्या होती है, जो हमें लास्ट में क्या होता है, रिसीव होता है, जो हमें लास्ट में प्राप्त होता है पैसा। जैसे हमने 1000 रुपया जमा किया किसी बैंक में, हमें 2-4 साल बाद वो पैसा 1200-1300 हो गया, तो जो पैसा हमें लास्ट में प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मिश्रधन। अब पैसा हमने 1000 रुपया जमा किया तो 1200-1300 बना, उस पर कुछ ना कुछ क्या मिलता है? ब्याज की दर। उस पर कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। वो आपका 1% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 3%, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान है। ठीक है, समय क्या होता है? अगर 1000 रुपया आप जमा किए हो, 1200 रुपये मिल रहा है, तो हो सकता है 1 साल बाद मिला, हो सकता है 2 साल बाद मिला, हो सकता है 3 साल बाद मिला, हो सकता है 4 साल बाद मिला हो। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जाननी है। मूलधन क्या है, मिश्रधन क्या है, ब्याज की दर क्या है, समय क्या है और ब्याज क्या है। ठीक है, अब देखिएगा, तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि ब्याज हमारा क्या होता है। ब्याज होता है ब्याज पर होता है मूलधन गुणे दर, और गुणे क्या होता है? समय। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बराबर 100। तो एस आई और क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है? 100 होता है। ठीक है, एस आई और क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है? 100 होता है। इस बात को आप लोग जानेंगे। ठीक है, तो एस आई और क्या होगा? पी इंटू आर इंटू टी बटा क्या होता है? 100 होता है। ठीक, तो ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जाननी थी। ठीक है, एक बात और आपको बतानी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ब्याज जो होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ब्याज होता है, ब्याज आरटी प्रतिशत होता है, ये आरटी परसेंट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हर जगह काम आएगा जब हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, तो ब्याज क्या होता है? आरटी परसेंट होता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, कि ब्याज क्या होगा? आरटी परसेंट होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसको हम क्वेश्चंस में दिखाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट था, कुछ बातें आपको जाननी थी। मेन फैक्ट आपको ऐसा ही और क्या होता है? पीआरटी बटे 100। और दूसरा क्या याद रखना है? ब्याज क्या होता है? आरटी परसेंट। और जब भी हम साधारण ब्याज लें तो मूलधन हमेशा क्या मानेंगे? मूलधन हमेशा अगर मानना होगा तो कितना मानेंगे? 100 बनाएंगे। ठीक है, मूलधन कितना बनाएंगे? 100 बनाएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चंस में क्या कह रखा है। कह रहा है 5000 रुपया पर 3 साल में 8% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, कितना रुपया पे? 500 पे। कै साल में? 3 साल में। कै प्रतिशत? 8%। तो 500 रुपया क्या है आपका? ये आपका है मूलधन। ये क्या है आपका? मूलधन। 3 साल के आपका, ये आपका समय है।
और 8% क्या है आपका दर, और हमें क्या निकालना है साधारण व्यय SI। तो SI बराबर भी हमने आपको बताया क्या होता है, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे क्या होता है 100 होता है। तो SI कितना दिया है दोस्तों, SI हमें निकालना है। तो SI बराबर क्या हो जाएगा, P कितना दिया है, मूलधन दिया है 5,000 रुपया, तो 5,000। आर कितना दिया है 8%, टाइम कितना दिया है 3 साल, बटे क्या कर लेंगे 100 कर लेंगे। तो डबल जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 50 गुणे 8 तियाँ 24, 24 पंजे 120, और एक जीरो और चिपका देंगे तो क्या रुपया आ जाएगा 1,200 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कौन सही है, सॉरी सी, 1,200 रुपया हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, सेम ऐसे ही लगे, कह रहा है 5,000 रुपया एक साल में 5,700 रुपया हो जाता है, तो 7,000 रुपया 2 साल में कितना हो जाएगा। तो मुझे पता है 5,000 रुपया एक साल में 5,700 रुपया हो गया। देखो ध्यान से, कह रहा है 5,000 रुपया, ठीक है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 5,000 रुपया, क्या हज़ार रुपया 5,000 रुपया, कै साल में, टाइम लगा आपको 1 साल, कितना साल लगा आपको 1 साल लगा। 5,000 रुपया एक साल में कितना हो गया 5,700 रुपया हो गया। तो 5,000 रुपया, सॉरी 5,000 रुपया एक साल में 5,700 रुपया, कितना रुपया आपको ज़्यादा मिला, आपके यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है 700 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जो पैसा एक्स्ट्रा मिलता है वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, ब्याज। तो यहाँ ब्याज कितना हो गया 700, मूलधन कितना होगा, ये हमारा प्रिंसिपल P होता है, और जो पैसा लास्ट मिलता है उन्हें क्या होता है आपको, ये अमाउंट होता है ये। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। तो SI बराबर क्या होता है दोस्तों, SI बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा में 100 होता है। ठीक है, तो SI कितना है 700 है, P कितना आपका, P आपका दिया है 5,000 रुपया, R कितना है, R हमें फाइंड करना, पहले R निकाल लो, T कितना दिया है 1 साल, बटे क्या कर लेंगे 100। तो डबल जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे 14 आ जाएगा। तो R का मान कितना आ गया बताओ, 14% आया नहीं आया। ठीक है, अब R का मान अगर 14% आ गया तो मुझे पता है दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया है कि ब्याज क्या होता है, बताओ। अभी मैंने आपको बताया ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है RT%। क्या होता है RT%, कैसे, अब ध्यान से देखो कैसे लगाते हैं इस पर। ब्याज RT% होता है, तो मुझे पता है कि 7,000 रुपया है। ठीक है, 7,000 रुपया है, और इस पर कितना टाइम है 2 साल है, टाइम 2 साल है, और अब कितने इस पर रेट कितना आ गया 14%, तो कितना आ गया 14%। तो इस पर कितना ब्याज मिलेगा, मैंने क्या होता है ब्याज क्या होता है RT% होता है। आर कितना दिया है 14, टी कितना दिया है, तो 14 नहीं 28%, कितना ब्याज मिलेगा इस पर 28% ब्याज मिलेगा। जब 28% ब्याज मिलेगा, कितना पैसा था 7,000 रुपया था, 28% ब्याज है, तो कितना आ जाएगा 128 बटे क्या कर लेंगे 100। तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, गुड़ा कर लो, जीरो चिपका दो, 7 अट्ठू 56, हासिल 5, 7 14 5 19, 7 7 1 8, कितना आ जाएगा 8,960 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बताया ब्याज RT% होता है। नहीं तो फिर आप यहाँ पे SI और PRT पर डंडे लगा दो, फिर यहाँ पे SI निकालोगे, फिर SI 7,000 में जोड़ोगे तब ये आंसर आएगा। तो डायरेक्ट क्या करो RT लगा लो, RT% लगा लो। RT% क्या होता है 2 दिया है और ये 14 दिया, 28% ब्याज मिलेगा, तो 100 मूलधन होता है, ब्याज जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाता है, बात खत्म। क्वेश्चन आई बात समझ में, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, गुना वाला क्वेश्चन। ठीक है, इस पे देखिए गुना पे 2 टाइप क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, गुना पे आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बनते, एक बनेगा ऐसे 3 गुना कह देगा, 3 गुना कह देगा, 4 गुना कह देगा, जितना भी गुना कहेगा उतना। और अगला बनता है 1/2 गुना कह देगा, भिन्न वाला गुना बनता है, कहेगा 3/5 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, देखिए जब गुना वाला क्वेश्चन आए, ठीक है, जब भी गुना वाला क्वेश्चन आए तो हमेशा मूलधन क्या किया करो 100 मान लिया करो, क्या किया करो मूलधन 100 मान लिया करो। ठीक है, जब भी गुना वाला क्वेश्चन आए तो मूलधन 100। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कोई धन 50 साल में 3 गुना हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, कोई धन 50 साल में 3 गुना, तो मूलधन कितना मानना है गुना वाले में 100, तो मूलधन यहाँ हो जाएगा, और यहाँ हमारा जो पैसा मिलेगा लास्ट में मिश्रधन होता है। तो कोई धन 50 साल में 3 गुना हो रहा है, तो मूलधन 100 मान लो, तो 100 का 3 में कितना होता है 300 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 100 का 3 गुना कितना होता है 300। ये कैसे साल में हुआ है, ये टी का मान दिया है 50 साल में, कैसे साल में होगा भाई 50 साल में। तो 100 से 300 हुआ, कितना ज़्यादा मिला 200, क्या मिला ज़्यादा मिला, और जो ज़्यादा मिलता है वही क्या कहलाता है हमारा ब्याज कहलाता है। क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। बात आई समझ में नहीं आई, बताओ भाई बात समझ में आई कि नहीं आई।
अब ध्यान से देखो तो P कितना है, तो SI बराबर क्या लगा दो, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, यही ना होगा। तो SI कितना आ गया 200, P कितना है 100, R निकालना है आपको, टाइम कितना दिया है 50 साल, बटे क्या कर लेंगे 100, तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 50 दूना में क्या हो जाएगा 100, तो R का मान कितना आ गया 2, तो R का मान कितना आ गया भैया 2। ठीक है, तो कौन सा सही है ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं है। इसी क्वेश्चन को आप इस तरह भी लगा सकते थे कि 3 गुना कर रहा है तो 1 से 3 जाओ, तो कितना मिला 2 मिला, तो यहाँ ये प्रिंसिपल ये अमाउंट, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, तो एस आई आपका 2, पी 1, आर पूछा है, टाइम दिया 50 बटे 2 कर लेंगे, सॉरी 50 बटे 100 कर लेंगे। ठीक है, तो ये ना होगा 50 दूना 100, 2 दूनी 4, यहाँ 4% आ रहा है, कैसे कहाँ का उड़ा रहा है, 100 100 कटेगा, 50 चौका, सॉरी यहाँ 4 होगा, 50 चौका 200 होता है ना, तो 4% आएगा। ठीक है, 4%, ये 2 है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा 4% होगा दोस्तों, सॉरी 20 द रॉन्ग आंसर। ठीक है, क्या सही होगा आपका, ए सही होगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हो आप, बात समझ में आई नहीं है। या एक मेथड और है, क्वेश्चन देखो, एक बात और रखना कि 1 साल पे, ठीक है, 1 साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ये ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। ध्यान देना, 1 साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ये ब्याज क्या कहलाता है, आपका दर कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ, कहाँ समझाऊँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 1 साल पर मिलने वाला ये ब्याज क्या कहलाता है, आपका दर कहलाता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, 1 मिनट, थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आया जाए। ठीक है, इसको मैं हम लोग काट देखो, तो 50 100 से 100 क्या हो जाएगा आपका, 100 100 कट जाएगा, 50 चौका, तो आर का मान कितना आ जाएगा 4%। ठीक है, करेक्ट क्या होगा आपका ए एस आंसर। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, मैं ये समझाना चाह रहा था, ध्यान से देखिएगा। हमने कहा मूलधन 100 हमने माना है, तो 300, 3 गुना वाला 300 हो जाएगा। ये कै साल में हुआ है, ईमानदारी से बताओ, ये हुआ है 50 साल में। कै साल में, 50 साल में। 50 साल में कितना ब्याज मिला है, 200 मिला है। तो अभी आपको मैंने बताया 1 साल पे, 1 साल में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। इस बात को नोट कर लो, 1 वर्ष में 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। बस सवाल खत्म है यहीं पे। 50 साल में कितना ब्याज 100, तो मुझे निकालना है 1 साल का, तो 50 साल का 100, तो ईमानदारी से बताओ 1 साल कितना होगा, 4 ही तो होगा, ये आंसर हो जाएगा, सवाल खत्म। 1 साल पे 100 रुपये पर 50 से काटो कितना आएगा, 4 ही तो आएगा। अगर 50 साल में 200 मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा 4%, 1 साल में 4 ब्याज मिलेगा। तो अगर 1 साल में 4 मिल रहा है तो 100 रुपये पर 1 साल मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर ही तो कहलाता है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो बहुत सारे मेथड हैं आपके लगाने का। ठीक है, तो घुमा फिरा के आप 4 साल पर ही जाओगे। ठीक है, तो एक बात कही गई है, ठीक है, मुझे डर नहीं तेरी गुमराही का, क्योंकि हर रास्ता तुझसे होकर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं से भी जाओगे तो पहुंचोगे 4% पे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई धन 17 साल में 35 गुना हो जाता है। सेम वही क्वेश्चन, गुना वाले में क्या करना है आपको, गुना वाले में आपको क्या करना है दोस्तों, गुना वाले में आपको मूलधन 100 मान के लगाना है, बस मान लो। तो यहाँ मूलधन कितना मानोगे, मूलधन आपको 100 मानना है। अब क्या गुना हुआ, ये 35 गुना हो गया, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 35 का 35 गुना करो तो कितना हो जाएगा 3500 हो जाएगा, ये तो होगा। 35 गुना मतलब 3500, तो सवाल खत्म। 100 से 3500 हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ 3400 एक्स्ट्रा हुआ, और यही 3400 क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। और कै साल में हुआ है, ये टी का मान हुआ है 17 साल में। कै साल में हुआ है 17 साल में। और मैंने कहा 1 साल पे 100 रुपये पर, 1 साल पे 100 रुपये, 100 रुपया तो लेकिन 1 साल बना लो, 17 साल में कितना हो रहा है 3400 हो रहा है। तो ईमानदारी से एक बात बताओ, 17 साल में हो रहा है 3400, तो 100 रुपये पर 1 साल में कितना मिलेगा, 17 दूनी 34, 200 मिलेगा। और यही 1 साल का जो ब्याज होगा वही क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। क्या परसेंट आएगा, 2%। डी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। बात सवाल खत्म, सवाल खत्म भाई साहब, बस इतना ही सवाल है। आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो 17 साल में 3400 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा, 200 रुपया ब्याज मिलेगा। और एक साल पे 100 रुपये पर, एक साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ये ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। सवाल खत्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसको आप अगर बाई फार्मूला जाओगे तब भी हो जाएगा भाई, ध्यान से देख लो, अगर बाई फार्मूला जाओगे तब भी हो जाएगा। देखो 100 था, 3500 हुआ, कितना एक्स्ट्रा हुआ, 3400, तो 3400 क्या कहलाएगा, ब्याज। तो हमें पता है ब्याज और क्या होता है, PRT/100, तो ब्याज जाएगा 3400, पी कितना हो जाएगा 100, आर पूछा है टाइम कितना दिया है, 17 साल दिया है, बटे 100 कर लो, तो 0000 कट जाएगा, तो 17 से काटेंगे, 17 दूनी 34, 200, तब भी आपका आर का मान 200% ही आएगा दोस्तों। चाहे ऐसे आओ चाहे ऐसे आओ, आओगे 200 तक ही। बात समझ में नहीं आई, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर वही गुना वाला है, फिर गुना आ रहा है, तो फिर क्या मानोगे आप, वही 100 मानोगे। तो क्वेश्चन को मान लो, तो हमने मूलधन यहाँ कितना मान लिया, 100 मान लिया प्रिंसिपल को, और मिश्रधन कितना मान लेना भैया, इसका 5/4। तो 100 का 5/4 निकालो, 100 का 5/4 कितना होता है, 125 होता है। कैसे निकाला जाता है, तो 100 गुणे 5/4 कर लो, 4 से काटोगे 25, और 25 पंजे 125, तो 100 से 125 कै साल में हुआ है, 4 साल में। ये प्रक्रिया हुआ है 4 साल में, और 4 साल में कितना ब्याज मिला है, 25 ब्याज मिला है। तो 4 साल में 25, 100 रुपया पर एक साल में मिलने वाला ब्याज, तो 4 साल में 25, तो ईमानदारी से बताओ, 4 साल में 25, तो 100 रुपया पर 4 साल में 25, तो 100 रुपया पे एक साल में कितना मिलेगा, 25/4, और 25/4 कितना होता है, 6 सही 1/4%। सवाल खत्म। बात समझ में आई नहीं, तो 6 सही 1/4% क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो एक साल पे ध्यान से देखिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूँ, एक साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ये ब्याज क्या कहलाता है, मिलने वाला ये ब्याज दर कहलाता है। सवाल खत्म। बात आई समझ में नहीं आई दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस लगाने, आपको ऐसा और PRT/100 लगा तब भी वहाँ से भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही है, तो लगाते हैं। कह रहा है कोई धन 4 साल में 41/40 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर, फिर गुना वाला, तो मूलधन 100 मान लो। जब मूलधन 100 मानोगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना हो रहा है, 41/40 गुना हो रहा है। तो 100 का 41/40 कितना होता है बताओ, तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो 5 1 5, 5 चौके 20/2, कितना आ जाएगा, 102.5 हो जाएगा ना। तो ये कितना बन जाएगा, 102.5 बन जाएगा। तो 100 था 102.5 क्या साल में हुआ है, 4 साल में। ये कितने साल में हुआ है, ये हुआ है प्रक्रिया 4 साल में। कितना ब्याज मिला, अगर 100 से 102.5 हुआ तो कितना ज़्यादा है, 2.5 ज़्यादा है। तो 4 साल में 2.5 ज़्यादा है ना, मुझे पता है 4 साल में 2.5 है, तो एक साल में कितना होगा, एक साल में हो जाएगा 2.5/4, ऊपर नीचे 10 से गुणा करो, पॉइंट हटा दो, 25/40, 5 से काटो, 5 × 5 = 25, 5/40, 5/8, और यही एक साल का ब्याज है। और 100 रुपये पर एक साल पे मिलने वाला ही ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। रेट कितना हो जाएगा, 5/8%। सवाल खत्म। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बस यही बस पकड़ के चलना आपको। एक साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है। रेट कितना आ जाएगा, 5/8% आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कह रखा है 5,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष में 6,000 रुपया। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कितना रुपया, पहले 5,000, तो मूलधन कितना दिया है, 5,000 रुपया दिया हुआ है, और ये कितना बन गया मिश्रधन, ये बन गया 6,000 रुपया। कै साल में बना है, 4 साल में। ये प्रक्रिया बनी है 4 साल में, ध्यान से देखो प्रक्रिया कै साल में बनी है, 4 साल में। तो कितना ब्याज मिला बताओ, ब्याज कितना मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है आपको 1,000 रुपया, ठीक है। कितना मिल रहा है, 1,000 रुपया मिल रहा है। तो दो तरीके, या तो अभी आप क्या करो, डायरेक्ट फार्मूला में जाओ, तो फार्मूला में जाओगे तो क्या होगा, SI बराबर क्या होगा, PRT/100 होगा। तो SI कितना है, 1,000 है, P कितना है, 5,000 है, R निकालना है, टाइम कितना दिया है, 4 साल दिया है, बटे 100 कर लेंगे, 00 कट जाएगा, और इससे 1 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 20 आ जाएगा, और 4 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो R का मान कितना % आ जाएगा आपका, 5% आ जाएगा। बात समझ में आ रही, कौन सही है आपका,
ए ऑप्शन इज द करेक्ट, ये बाई ऑप्शन जाओगे। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात समझाई है, क्या समझाई भैया, कि 1 साल पे 100 रुपये पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है। बात समझ में आनी आ रही। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, जब वो 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया है तो 6,000 रुपया बना है। टाइम तो 4 साल ही लगा है, कितना ब्याज मिला है, 1,000 रुपया। तो एक बात बताओ कि 5,000 पे 1,000 रुपया ब्याज है, ध्यान देना, 5,000 पे 1,000 रुपया ब्याज है भाई। अगर 5,000 पे 1,000 रुपया ब्याज है तो बताओ 100 पे कितना होगा, 100 बना लो। तो जब 100 बनाओगे तो इसको डबल, एक जीरो कट जाएगा, 100 बना रहा हूँ, ध्यान देना, मैं 100 बना रहा हूँ, इससे कटेगा, 5 से काट लो, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा 20, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो 100 रुपये पर 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 20 मिलेगा। लेकिन ये 4 साल मिल रहा है, हमें पता कितना है, क्या साल का निकालना है, 1 साल का। अगर 4 साल का ब्याज 20 रुपया है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, ईमानदारी से बताओ, 5 होगा। और 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट कहलाता है, 5%, तब भी आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई, तो आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, बात देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन में क्या रखा है, 1,200 रुपया 5% प्रतिवर्ष की दर से 240 रुपये ब्याज, कितनी अवधि होगा। इस बार अवधि पूछा है, ब्याज दिया, सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो। SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है। P कितना दिया 1,200, रेट 5 और ब्याज 240, तो SI कितना दिया 240, P दिया है 1,200, R कितना दिया है 5, टाइम निकालना है, बटे क्या कर लेंगे 100, इससे कट जाएगा डबल जीरो, तो 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, तो 5 चौके 20, तो टी का मान क्या आ जाएगा आपका 4 साल आ जाएगा। बात समझ में आई नहीं, टी का मान 4 साल, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, तो टी का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 4 साल आ जाएगा। ठीक है, किसी को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है। तो टी का मान कितना आ जाएगा 4 साल आ जाएगा। आप ऐसे भी लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ ब्याज दिया 240, ब्याज 240 है, रेट 5 है, टाइम पूछा है, मूलधन 1,200 दिया हुआ। ठीक है, तो डबल जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 20, 4 5 चौके 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये फिर गुना वाला आ गया, तो 15% की दर से कितने समय में 4 गुना हो जाएगा। इस बार रेट दिया हुआ है और टाइम पूछा हुआ है, तो कुछ मत करो, कर लो सीधे। हमने कहा गुना वाले मूलधन 100 मान लो, कितना गुना हुआ 4 गुना हुआ, तो 400 हो जाएगा, ये हमारा मिश्रधन हो जाएगा। तो कितना अधिक हुआ 300 ज़्यादा हुआ, जो ज़्यादा होता है ये क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो साई बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी बटे 100। ये कितने साल में हुआ यही हमसे पूछा है, लेकिन यहाँ रेट दे रखा है कितना 15% दिया है। तो SI कितना है, SI 300 है, P कितना है 100 है, R कितना है, R दिया है 15 और टाइम टी पूछा है, बटे क्या कर लेंगे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 15 दूना 30, 20 आ जाएगा। तो टी का मान कितना आ जाएगा 20 साल हो जाएगा, सवाल खत्म। टी का मान कितना आ जाएगा 20 साल हो जाएगा। बात आई समझ में नहीं आई। ठीक है, तो रेट 15% था, 4 गुना करना तो 100 से 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप गुना अगर 400 गुना नहीं भी करना चाह रहे हो तो आप 1 से 4 भी लगा सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, आप ऐसे लगा सकते हो, 1 से कहाँ जाएगा 4, तो कितना मिला ज़्यादा 3, यहाँ रेट कितना दिया है 15%, तो फिर वही SI बराबर क्या लगाओगे, P इंटू आर इंटू टी बटे 100 करोगे। तो SI कितना मिला 3, P 1 है, R 15 है, T पूछा है, बटे क्या कर लोगे 100 कर लोगे, ये तो करोगे। तो कुछ कटने वाला 3 से काटोगे, 3 पचे 15, 5 से काटोगे 20, तब भी टी का मान कितना आएगा 20 वर्ष ही तो आएगा भाई, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, आंसर 20 ही वर्ष आएगा। ठीक है, ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, देखते हैं क्या रखा है, कोई धन 13% की दर से कितने समय में 3.6 गुना। अब यहाँ देखो पॉइंट वाला गुना आ गया, तो पॉइंट वाले को भिन्न बदलो, सबसे आसानी है। देखो 3.6, 3.6 बटे एक मान सकते हो, 10 मिनट जो ऊपर नीचे क्या करते हैं 10 से गुणा, क्योंकि एक अंक पे है, एक अंक पे तो 10 गुणा, 2 अंक पे तो 100 से गुणा, तो यहाँ एक अंक पे तो 10 से गुणा, 36 बटा कितना हो जाएगा 10, 2 से काटेंगे 18 और 2 से काटेंगे 5, तो क्या आ जाएगा 18 बटे 5 गुना। तो मूलधन यहाँ मान लो भाई, और मूलधन यहाँ मिश्रधन मिलेगा। तो मूलधन हमने कितना मान लिया, गुना वाले में 100 मानते हैं, तो इसका कितना गुना 18 बटे 5 गुना करना है, तो 100 का 18 बटे 5 कर लो, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देख लो, 100 का 18 बटे 5 करो, 5 से काटोगे 20, और 18 गुणे 20 कितना होता है 360 होता है, तो 360 आ जाएगा। तो 100 से 360 हुआ, कितना अधिक हुआ 260 अधिक हुआ, और जब 260 हुआ ये क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। तो हमको पता है कि SI बराबर क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। ठीक, तो SI कितना है, ठीक, तो SI कितना है 260 है, P कितना है 100 है,
आर आर कितना दिया भैया 13%। टाइम निकालना हमको, टी बटे क्या कर लेंगे 100। 100 से 100 क्या है, कट जाएगा। 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, 20 हो जाएगा। टी का मान कितना हो जाएगा 20 साल। अरे एक जीरो चिपकाओगे ना भाई, 13 दूनी 26 तो 20 साल ही तो होगा। ठीक है, तो आई होप आपको एक समझ में आया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन आज समझ में आए होंगे। ठीक है, तो इसी तरह इसी साथ आपको ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सबको थैंक यू। ठीक है, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।